भगवान ने बड़ी कृपा की, वृंदावन तक पहुंच गए हैं। साधारण बात नहीं है, लोग तरसते हैं इस वृंदावन के लिए, देवता लोग तरसते हैं इस भूमि के लिए, यहां आने के लिए। बिना पुण्यों के यहां नहीं जाया जाता, नहीं पहुंचा जाता। इस धरती पर भी पहुंचकर किसी के संग राग द्वेष, यहां तो आपस में लड़ जाते हैं तो 3-3 दिन तक बोलते नहीं, मुंह लटके रहते हैं। एक कोई 3 दिन पहले बोलती है, महाराज जी अब तो हम जा रहे हैं। क्यों, क्या बात हो गई है? ठंड लग गई क्या? बस अब हम जा रहे हैं। अरे कोई कारण तो होगा, बस अब हम जा रहे हैं। हमने कहा तो समझ लीजिएगा कि पुण्य में कमी आ रही है, तुम जा रहे हो तो। पुण्य बढ़ेंगे तीर्थ नहीं छूटेगा, पुण्य बढ़ेंगे धर्म नहीं छूटेगा, पुण्य बढ़ेंगे सत्कर्म नहीं छूटेगा। भजन कम हो जाए समझ लीजिए कि पुण्य का पलड़ा हल्का हो रहा है, इसको भारी कीजिएगा। तीर्थ में रह करके भी अभी वह सब पुरानी बातें जो घर गृहस्थी में होती हैं, लड़ाई झगड़ा, मुंह लटकना, ये सगरी बातें नहीं छूटती। तीर्थ में मत करना बसेरा। बड़ी सुंदर बात कही है कि अंतर्गत मलो दुष्ट स्त्रीर्थ स्नान सतैरपि न शुद्ध्यति था भांडम सुराया दायितम च तत्। जैसे मदिरा का बर्तन आग में तपा करके भी शुद्ध नहीं होता, मलिन लोग जो हैं, ईर्षा रखने वाले जो लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, भैया वो तो हजारों तीर्थ यात्रा करने के बाद भी भगवत कृपा के अधिकारी नहीं हो पाते। भगवान की कृपा के लिए तो बहुत सरल सीधा, मोह कपट छल छिद्र नवावा। वो कहता है कि मेरे भक्त की आलोचना करके तुम मुझे प्राप्त करना चाहो तो भूल जाना इस बात को। वो कहते हैं कि सज्जन लोग जो मेरे हृदय में बसते हैं, वो भगवान बोले, और उनकी आलोचना करके, उनसे झगड़ा करके, उनसे कपट करके तुम मुझे प्राप्त करना चाहो, अपना उद्धार चाहो, तो यह कभी नहीं हो सकता। तो सत्संग तो वो साबुन है जो मल का मैन छुटाता है। कुछ चीजें हैं जीवन में रख लो, एक है श्रद्धा, रख लो इसे, एक है विश्वास और एक है समर्पण, देने की भावना। लेना तो सब जानते हैं, लेकिन बात तो तब है जब देने की भी बात आए। आपने वो चलाई होगी वॉशिंग मशीन, आजकल तो वॉशिंग मशीन चलती है। वॉशिंग मशीन में पहले पानी डाला जाता है, फिर उसमें पाउडर डाला जाता है, फिर उसमें कपड़े डाल दिए जाते हैं, फिर स्विच ऑन कर दिया जाता है, उसका पंखा यूं घूमता है। इतनी बड़ी उसमें नलका होती है, पाइप टाइप का, वो मैल कट कट के उसमें से निकलता है। देखा होगा आपने। यही स्थिति है, आपका हृदय वॉशिंग मशीन की तरह है। इसमें श्रद्धा का जल भर दीजिए, विश्वास का साबुन डालिए, बुद्धि रूपी कपड़ों को छोड़कर जब आप समर्पण का स्विच ऑन कर देते हो तो पापों का मैल कट कट के बाहर निकल जाता है, बुद्धि चमकती है। और ऐसी जो बुद्धि है उसी को सात्विक बुद्धि कहते हैं, और वही बुद्धि परमात्मा का चिंतन कर पाती। लेकिन करें तो सही है ऐसा। अंतर्गत मलो दुष्ट तीर्थ स्नान सतैरपि, लिखा 100 बार तीर्थ स्नान करें, 1000 बार उपवास व्रत करें, यदि राग द्वेष ईर्षा अहंकार ये सब चीजें नहीं छोड़ी जाएंगी, कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए सजग्र रहिए, सावधान रहिए, अच्छे काम कीजिए, भगवत काम कीजिए, दया का भाव रखिए, सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए।
एक दिन हमने निवेदन किया था, ना दया मांस भोजन। एक ही दिन इसी व्यासपीठ से बोला है, ना दया मांस भोजना। जो मांसाहारी हैं उनके पास किसी भी प्रकार की दया का भाव नहीं होता, वो किसी कार्य के लायक नहीं होते। सज्जन बनिए, दुर्जन मत बनिए, क्योंकि भगवान के हृदय में हमेशा सज्जन लोग ही वास करते हैं। दुर्जन लोगों के लिए ईश्वर के घर में, उसके हृदय में जगह नहीं है। वो कहते हैं मेरे हृदय में तो सिर्फ और सिर्फ सज्जन ही वास करते हैं। कितनी भी आफत परेशानी दिक्कत आ जाए, मुझे और आपको अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जन लोग हैं वो चंदन की तरह, और दुर्जन लोग हैं वो कुल्हाड़े की तरह है। ये दुर्जन लोग सज्जनों को हमेशा कष्ट देते हैं, आज से नहीं बहुत पूर्व से। लेकिन सज्जनों का कुछ बिगड़ता नहीं और दुर्जनों का कुछ बचता नहीं, ये देख लीजिएगा। एक उदाहरण रामायण के उत्तरकांड में है, कोई चंदन का पेड़ कट रहा था और उसको कुल्हाड़ा काट रहा था। तो हुआ यह है कि चंदन का पेड़ कट रहा है तो भी अपनी खुशबू दे रहा है, अपनी सुगंधी दे रहा है। उसने मना नहीं किया कि तू मुझे काट रहा है। यही तो वृक्ष की महिमा है, काटने वाले को भी वो छाप देते हैं, फल देते हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं है। नहीं तो पूरा का पूरा वृक्ष गिर जाए, उसके ऊपर तो राम नाम सत्य कर दे कई मिनट में। लेकिन ये तो बहुत बड़ा साधु है वृक्ष, एक जगह पर खड़ा है, परमार्थ में लगा है। मुझे वृक्ष बहुत बढ़िया लगते हैं, एक जगह खड़े होकर परमार्थ में लगे हैं। चाहे उसको कोई जल का लोटा दे दो, चाहे उसकी कोई कटाई करे, फल और छाया तो सबको वह प्रदानित करता ही है। चंदन का पेड़ कटता गया, अपनी खुशबू देता गया, कुल्हाड़ा काट रहा था उसको। स्थिति है वही कि चंदन तो घिसता घिसता महादेव के माथे तक पहुंच गया, लेकिन वो कुल्हाड़ी, उसकी मुड़ गई धार, उसको किसी लोहार के पास ले जाया गया। उसने गरम गरम भट्टी में डालकर उसके ऊपर बड़े बड़े घन बजाए, बड़े बड़े हथौड़े बजाए, और तप रहा था, लाल हो गया। तब उसके ऊपर बड़ी बड़ी चोट पड़ी, मार पड़ी। सीधी सी बात है, क्या चंदन की तरह सज्जन बनोगे, चंदन की तरह सज्जन बनोगे तो परमात्मा के भाल के श्रृंगार बन जाओगे, और कुल्हाड़ी की तरह दुर्जन बनोगे तो यमराज की भट्टी में डाल डाल करके कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, छठी की दूध की याद आ जाएगी। इसलिए भैया दुर्जन मत बनो, सज्जन बन ले, जाई में आनंद है, जाई में फायदा है, नहीं तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। यस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसम धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में संपदा वास करती है, भगवान कहते हैं अच्छे लोग, सज्जन लोग मेरे हृदय में ऐसे ही वास करते हैं।